एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 117वां सर्ग। कमल, कुई तथा नीलकमल से सुशोभित तालाब का वर्णन और उसके सिलसिले में कमल, भंवरे, हंस, सारस आदि का वर्णन। पहले 13 श्लोकों द्वारा सरोवर का ही मुख्य रूप से वर्णन करने के लिए कोई भूमिका बांधते हैं। साथियों ने कहा, हे राजन, यहाँ सामने पर्वत शिखर पर जो सरोवर की शोभा बढ़ाने के कारण कामोद्दीपक होने से काम का प्रधान सेवक सा अर्थात दाहिना हाथ सा है, लाल कमल, श्वेत कमल और नीले कमलों के समूहों की डंडियों में मृणाल के लिए विचर रहे भांति भांति के कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त अतएव नक्षत्र अर्थात तारे और पक्षियों के साथ प्रतिबिंबित हुए आकाश के तुल्य सरोवर को देखिए। इंद्रनील के पीढ़े के सदृश भ्रमरों, सारस, क्रौंच आदि पक्षियों और ब्राह्मणों द्वारा सेवित उक्त सरोवर भूमि में आया हुआ ब्रह्मा का घर सा मालूम पड़ता है, जिसमें खिले हुए और ऊपर उठे दंड वाले विविध कमलों के कोश स्थलों में बैठे और उनकी शोभा को धारण करने वाले राजहंस बैठे हुए हैं। राजन, इस सरोवर को देखिए। यह चारों ओर बिखरे हुए सीकरों से अर्थात जल कणों से दिशाओं के मध्य भागों को बर्फमय बना रहा है। खिले हुए नीलकमल और साधारण कमलों की राशियों के बीच के पुष्पराग से चारों ओर पीला बना है। सुगंधि से मस्त हुए भंवरों और सारस, क्रौंच आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा गीतों से इसका यशगान किया जाता है। ऊपर तने हुए चंद्र के समान आकाशस्थ बादल और कुहरे को परछाई के ब्याज से धारण कर रहा है। देखिए, कहीं पर इसमें लंबी लहरें तैर रही है, कहीं पर भंवरे अधिक मस्ती से आपस में लड़ते हुए गुनगुना रहे हैं, कहीं पर यह गहरे और स्वच्छ जल से निश्चलतावश सोया हुआ सा है एवं कहीं पर कमलों और कुमुदों से सोखा हुआ सा आच्छन्न है। मोती जैसे छोटे छोटे जल बिंदुओं से यह लोगों के संताप की निवृत्ति करता है। तटभूमि में सिंह की प्रतिबिंब रूप अन्य सिंह की आशंका से जल पीने में होने वाली झिंझक को वृक्ष की चोटी से लेकर जल तक लटकी लताओं द्वारा प्रतिबिंब के दर्शन में रुकावट डालकर भली भांति निवृत्त करता है। तरंगों ने इसके आसपास के पत्थरों और कीचड़ से भरे दलदलों को साफ सुथरा बना दिया है एवं यह असंख्य बादलों से अनंत कच्छ वाला अर्थात जल प्राय देश वाला आकाश ही मानो भूतल में उतरा है। मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु से कंपित कमलों की राशियों से गिरे हुए पराग पुंज की आभा से इसका मध्य भाग बिजली के प्रकाश से पूर्ण सा मालूम होता है। इसलिए एक और जल कणों से भरा हुआ तथा दूसरी ओर अंधकार पूर्ण यह सरोवर संध्या काल के आकाश की तरह चारों ओर प्रकाश वाला या अल्प प्रकाशवान है। अपने बच्चों के लिए घोंसले में ले जाए जा रहे कमल नाल, कमल कंद रूपी ग्रासों के भार से थके कंधे वाले हंसों से जो काल द्वारा इकट्ठे किए गए चंद्रबिंब जैसे है, घिर कर मंदता, सुगंधी, शीतलता आदि गुणों से रहित केवल वायु युक्त भी यह वायु से जिसके शरत काल के मेघ छिन्न भिन्न किए गए ऐसे आकाश की तरह शोभ रही है। यदि यह मंदता, सुगंधी, शैत्य आदि गुणों से संपन्न वायु से युक्त होता तो फिर इसकी शोभा का क्या ठिकाना था। इस तालाब की लहरी सुगंधी के भार से मानो मंदगामी तथा पुष्परस के संसर्ग से नम वायु द्वारा कंपित जल मिश्रित पंख भाग के पंख को नीचे दबाकर जल से पृथक करने की चतुराईवश जिससे शीघ्रता से पट पट शब्द हो रहा है, अपनी ध्वनि से खिन्न होकर
उड़े हुए पक्षियों की निवासभूत लताओं द्वारा छोड़ी गई पुष्पवृष्टि का विस्तार करती है। राजन, इस सरोवर का राजा का सा ठाट बाट है। देखिए ना, वायुवश हिल रहे महाकमल और पल्लव रूपी पंखों से यह संजीवित अर्थात झला गया है। सुंदर फैन ही इसके डुलाए गए चंवर है। भौरे और कोयल अपने गीतों से इसका गान करते हैं तथा कमल लता रूपी सुरूप सुडोल सचरित्र तथा सुंदरी अनेक ललनाओं से यह घिरा है। भंवर रूपी श्रेष्ठ सत्पात्र मनोहर गुणियों का इसमें मनोज्ञ गाना होता है। इसका जल कमल परागों के संपर्क से व्याप्त अतएव सुनहला है और इसने तटवर्ती उपवन की मस्तक अलंकार भूत पुष्प राशि को फेन पिंडों के समान सफेद कमल राशि से सुशोभित कर रखा है। पवित्र हृदय के समान निर्मल कमलों से भरा हुआ हृदय को अत्यंत आनंद देने वाला जलपूर्ण यह मधुर सरोवर पवित्र अर्थात निर्मल हृदय कमल वाले हृदय को अत्यंत आह्लादित करने वाले प्रीतिपूर्ण तथा अत्यंत मधुर सत्संग के तुल्य है। हे सौम्य, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से अर्थात चरम साक्षात्कार वृत्ति से महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है, वैसे ही यह निर्मल सरोवर अपने प्रतिबिंबित मरुदेशवत निर्जल आकाश से शोभित होता है। हेमंत ऋतु में इस सरोवर की कैसी दशा होती है, इस प्रश्न पर कहते हैं, हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण यह सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। कोहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। कोहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है, अतएव इसकी कालिमा चली जाती है और जल बिंदुओं से इसकी हवा अति कठोर बन जाती है। हे राजन, जैसे विकारादि शून्य यह जगत कूटस्थ नहीं है किंतु ब्रह्म मात्र ही है, तथापि ब्रह्म में पृथक सा प्रतीत होता है, वैसे ही जल में तरंग आदि जल मात्र ही है, फिर भी पृथक से मालूम होते हैं। जैसे अपने ही जल से बहाए जा रहे तथा चक्राकार भंवर बनाने वाले जलाशयों के कल्लोलों की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है, वैसे ही अपने अज्ञान से ही संसार के प्रवाह में बहाए जा रहे सत असत कर्म रूप भंवरों की रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परंपराएं आश्चर्य में डालती है। जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब और सागर आदि रूप उपाधि के भेद से जल में तारतम्य की अर्थात उत्कर्ष अपकर्ष की प्रतीति होती है, वैसे नारी पुरुष आदि के शरीर के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में उत्कर्ष और अपकर्ष के तारतम्य की प्रतीति होती है, ऐसा कहते हैं। कुआं, बावड़ी, सरोवर और सागर के जल में उपाधि भेद से जैसा अंतर दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर के अर्थात उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। जल में उत्पन्न होने वाले कमल, शैवाल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुए इस सरोवर के विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुए जीव के मन की तरह कमल आदि की अर्थात तत् देहों की जर्जर दशा पर्यंत लहरियों के अर्थात भोगोत्साहों के भ्रम से अत्यंत व्याप्त हुए आवर्तों के सदृश इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर्तनों की भांति अनगिनत कमलों के गिनने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। यहाँ से पद्मों का वर्णन आरंभ करते हैं। आहा, यह आश्चर्य की बात है कि जिस कमल की लोक में सौंदर्य, सुगंधि आदि सद्गुणों की खान के रूप से प्रसिद्धि है, वह भी मुकुलितावस्था में जो सुगंधि, सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले में निगल कर अंदर छिपाता है और कुरूप कांटों को बाहर सबको दिखलाता है, यह जल की अर्थात जड़ मूर्ख की संगति की बलिहारी है। यदि मूर्ख की संगति न होती तो ऐसा क्यों करता। यहाँ से लेकर प्रायः सभी श्लोक अन्योक्तिमय है। जो कमल के
गुण शब्द से पुकारे जाने वाले तंतु है, उनके तुल्य दोष युक्त गुणों की सर्वत्र उपेक्षा ही करनी चाहिए, यो प्रसंगवश कहते हैं। जो गुण कमल के गुणों के अर्थात तंतुओं के तुल्य छेद वाले अर्थात सदोष कच्चे ऐसे सूक्ष्म की मालूम भी न पड़े, छिपाए हुए जड़तापूर्ण थोड़े और निस्सार अर्थात तुच्छ हो, उनकी सर्वथा उपेक्षा करना ही ठीक है। वे कदापि उपादेय नहीं हैं। सुगंधी सुंदरता आदि से शोभित होने वाले बड़े बड़े उत्कृष्ट कमलों के अर्थात यश रूपी सुगंधि से अपने कुल को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के प्रभाव का बखान करने की सामर्थ्य शेषनाग में भी नहीं है। भगवान श्री हरि के वक्षस्थल में निवास करने वाली सकल सौंदर्यों की अधिदेवी लक्ष्मी देवी जिस कमल को शोभा के लिए ही अपने हाथों में धारण करती है, उसकी इससे बढ़कर दूसरी प्रशंसा क्या हो सकती है। कमल और नील कमल की केवल सफ़ेद और काले रूपों से ही परस्पर विलक्षणता है, किंतु इसकी जल से जड़ अर्थात अचेतन चंद्र सूर्य द्वेष रूप मूर्खता स्वरूप वृत्ति समान है। तालाबों में खिले हुए कमलों की नवोदित शोभा की फूले हुए परिजात वन से तुलना नहीं की जा सकती। तारों से भरे हुए आकाश से और अनेक चंद्र बिंबों से भी उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। यदि उसकी बराबरी हो सकती है तो नाच रही बहू के चांद के टुकड़े जैसे मंद मुस्कान युक्त मुख शोभा से ही हो सकती है। फूल और लताओं को छोड़कर अन्यत्र कभी भूलकर भी मन न लगाने वाले जिन भंवरों की लंबी आयु फूल और लताओं का ही आस्वाद लेने में बीती, सचमुच वे ही सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ है। अर्थात या सुभग उत्तमा दो पृथक पद भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में हे सुभग वे भृंग ही उत्तम है, ऐसा अर्थ है। जो भ्रमर और कोयल आम की सुगंधी मकरंद और पल्लवों का कषाय रस चखते हैं, उन्हीं का जीवन चमत्कार पूर्ण है। औरों का तो केवल आयु बिताना है या योनि भोग मात्र है। पद्मों के मकरंद को चखने वाले भ्रमर पद्म से अतिरिक्त वनों में आसक्त भ्रमरों का मानो परिहास करते हैं, ऐसा कहते हैं। जो भ्रमर कमल मधुमद से उत्पन्न आनंद से मस्त होकर कमलों पर गूंजते हैं, वे मानो अन्य फूलों के आस्वादों से संतुष्ट भंवरों का परिहास करते हैं। जो भ्रमर शरदादि ऋतुओं में चंद्रमा के कोटर के तुल्य कोमल अर्थात सुंदरतम कमलों के अंदर रहा, खेला, सोया और गुंजा, हाँ खेद है, वही यह बेचारा भ्रमर शिशिर ऋतु के आने पर अन्य नीरस वृक्षों से कैसे प्रीति करेगा। मालती की कहीं से भी तनिक भी न फूली हुई शूल सदृश कठोर कली के ऊपर बैठा हुआ भ्रमर काल रुद्र द्वारा शूल पर पिरोया हुआ अंधकार सा मालूम पड़ता है। अरे भ्रमर, तुम भांति भांति के फलों के रस चखते हुए सब पर्वतों के निकुंजों में नित्य चक्कर लगाते हो, आज तक तुम्हें संतोष नहीं हुआ? पुष्प रस लंपट होने के कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहीं है। मालूम पड़ता है आज तक तुम्हें वनों से सार प्राप्त नहीं हुआ। यदि सार वस्तु तुम्हें मिल जाती तो तुम में असंतोष न रहता और तुम्हारे इस तरह भटकने की भी संभावना न रहती। कमल वनों में मकरंद चखने में प्रवीण है भ्रमर, तुम कमलों से भरे सरोवरों में जाओ, मकरंद से परिपुष्ट अपने शरीर को बेरों की झाड़ियों में कांटे रूपी आरों से मत चीरो। जैसे पंडित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु समाज आदि न मिलने पर विद्वान प्रभु की प्राप्ति के लिए अयोग्य अर्थात मूर्ख प्रभु के समीप भी बस जाता है, किंतु किरातों के बीच में वास नहीं करता, वैसे ही हे भ्रमर, जिन ऋतुओं में हेमंत शिशिर आदि में तुम्हें कमल नहीं मिलते, उन ऋतुओं में भी अपने रंग से मिलते जुलते अलसी के फूलों में नील कमल समूह में
तथा फूले हुए तमाल के यथा अवसर प्राप्त हुए मधु से अपनी गुजर करो, जीवन निर्वाह करो। कोई पार्श्वचर हंस श्रेणी का वर्णन करता हुआ उसे राजा को दिखलाता है। राजन देखिए, सरोवरों की नाभि रूप नलिनियों के उपयुक्त केसरों से उनके समान कांति वाले शोभा से पालित यह हंस श्रेणी रूपी सुंदर लता है। इसकी ध्वनि साम गायन के समान गंभीर है। राजन देखिए, आकाश में हंसी का पीछा कर रहा हंस इस सरोवर के मध्य में प्रतिबिंबित झूले के सदृश कमल रूप घोंसले में स्थित हंसों को देखकर उसके गिरने और डूबने की आशंका से मूर्छित हो गया है। हंसी किसी स्त्री व्यसनिता की अर्थात स्त्री लंपटता की कोई अनुचर निंदा करता है। हे राजन, अत्यंत स्त्री लंपटता किसी की भी न हो। देखिए ना, तालाब में प्रतिबिंबित इस हंसी का अनुसरण कर रहे अर्थात पीछा कर रहे बेचारे हंस ने प्राण गंवा दिए। राजन, राजहंस ने अनायास जो मनमोहक मधुर कूजन अर्थात ध्वनि किया, उसे बगुला पूरे 100 वर्षों में भी बोलना नहीं सीख सकता। राजहंस और हंस का जन्मस्थान, आकृति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समान है, फिर भी साधारण हंस और राजहंस में महान अंतर है। राजहंस सुवर्णों पद्मों में विचरते हैं, समुद्र में गोता मारकर मोती चरते हैं एवं जहाँ किसी भी पक्षी की पहुँच नहीं है ऐसे आकाश के ऊपरी भाग में उड़ते हैं। साधारण हंसों में यह बात कहाँ है, यह भाव है। सफ़ेद डेनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकर की शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों के चित्तों को आह्लादित करता है। ऊपर को उठे हुए नाल दंड वाली नलिनियों के नाल रूपी कदली स्तंभों से भरे हुए कमल वन में विहार कर रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है, यह सरलार्थ है। योग से जिसके नाल ऊपर को की गई है, ऐसी हृदय कमल रूपी नलिनी के प्राणायाम अभ्यास से विकासवश कदली स्तंभवत स्तंभ से व्याप्त हृदय कमल त्रय रूप वन में त्रिविधता पहारी निरतिशय आनंद के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों की जीवन मुक्ति सुख साम्राज्य रूप संपत्ति को कौन देवता पा सकता है, यह गूढ़ार्थ है। यह सरसी अर्थात तालाब जैसे नारी नुपुरों से विराजमान होती है, वैसे ही हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरंग ही इसके कंकण है, चंचल जलकण राशि ही इसका हार है। कोई नील कमल, लाल कमल आदि फूलों के संभार से यह सुंदर है। भंवर ही इसके चंचल कुंतल है, कुज रहे सारस ही नुपुर है। गोल भंवर ही नाभि है तथा चंचल तरंग ही नेत्र है। यह मनोरथ को पूर्ण करने वाले अर्थात जल के प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वत रूपा पति को देख रही है। हे हंस, जल काक, बगुला, कौवा आदि हिंसकों से भरे तालाब में सदा अकेले मत रहो, क्योंकि इस आपत्ति में भी समानशील अवस्था और बोली वाले अपने वर्ग के साथ संगति से अच्छा ही फल होता है। अपने पैरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण करने वाले, एकमात्र पद्माकर में रहने वाले तथा रक्त कमल, नील कमल, कुंद और चंपक लताओं के भोग रूप सौभाग्य से युक्त यह भंवर भी भाग्यवश हेमंत और शिशिर ऋतु में ढेले और पत्थर चाटता हुआ स्थल में रहने वाले बगुले के तुल्य आचरण करता है। आहा, विपत्ति के समय महान पुरुष भी दीनता में मन लगाते हैं, दीनहीन बन जाते हैं। हे राजन, मैंने हंस के पंखों से चीरे गए कमल वन में प्रविष्ट होकर देदीप्यमान कमल के अंदर बैठे हुए हंस के बच्चे की अपने पिता के प्रति निकल रही जो जोर की चित्कार थी, उसका स्मरण किया। उसका वह
वचन था, हे तात, कमलिनी जैसे सफ़ेद मोती के तुल्य जल बिंदुओं की वृष्टि करती है, वैसे ही आकाश जल बिंदुओं की राशि बरसाता है ऊपर सिर पर। दोपहर के समय में भी खूब जवानी को पहुँचे हुए बर्फ को प्रत्यक्ष देखिए। हे राजन, इस सरोवर में आकाश में चंद्रमा की तरह प्रसन्न अर्थात स्वच्छ जल में चुपचाप चिरकाल तक तैर रहे हंस के पंखों से प्रताड़ित कमल नालों के संवलन रूप निष्कंप टंकाघातों से ब्रह्म के आसनभूत कमलपुट के समान कमलपुट से जो जल बिंदु इसके ऊपर गिरे, उन्हें मछली आदि जलचर बड़ी प्रसन्नता से गंगा जल के तुल्य शीघ्र पीते हैं। 117वां सर्ग समाप्त।